हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएपी स्टूडियो इज लर्निंग चैनल में, जहां हम सीखते हैं एसएपी आसान भाषा और रियल टाइम प्रैक्टिकल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं और उसमें हम जानेंगे एसएपी प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो कौन कौन से एसएपी में मोस्टली प्रोजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एसएपी में चार बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ही होता है इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, थर्ड होता है अपग्रेड प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ होता है रोल आउट प्रोजेक्ट्स। तो वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसएपी प्रोजेक्ट्स, बेसिकली एसएपी प्रोजेक्ट्स होता क्या है। इम्प्लीमेंटेशन, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन इज द होल ऑफ प्रोसेसेस दैट डिफाइन ए कंप्लीट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एसएपी सॉफ्टवेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर वांट माइग्रेट डेटा फ्रॉम लीगेसी सिस्टम टू एसएपी सिस्टम। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारा पुराना एग्जिस्टिंग जो सिस्टम होता है, जो एसएपी सिस्टम नहीं होता है, तो हम उस सिस्टम से हम अपने आप को माइग्रेट करके एसएपी सिस्टम में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंप्लीमेंट सिस्टम। ठीक है। दूसरा होता है सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट प्रोजेक्ट। कस्टमर हैज ऑलरेडी इंस्टॉल एसएपी एंड वांट्स टू गिव द वर्क फॉर मेंटेनिंग दो सिस्टम आफ्टर ए गो लाइव। The application needs a support to resolve the issue tickets raised by the end users when doing the day-to-day activity. सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में दोस्तों क्या होता है कि ऑलरेडी एसएपी इंस्टॉल होता है, तो उसमें क्या होता है कि यूजर्स जो एंड यूजर्स होते हैं, वो उनको डेली बेसिस की प्रोसेस में कुछ इश्यूज आते हैं, तो उनको वो टिकट रेज करते हैं, जिनके बेस पे उनको सोल्यूशन किया जाता है। तो उसको सपोर्ट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने तीसरे प्रोजेक्ट्स पे। तीसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों एसएपी का अपग्रेड प्रोजेक्ट्स। अपग्रेड प्रोजेक्ट क्या होता है? Upgrading the software with a superior version which has got more advantage when compared to the earlier version. Already SAP implemented with older version and they are upgrading to newer version like 4.6 E2 ECC 6.0 to HANA. तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारा SAP सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होता है और वो पुराना वर्जन का होता है। लेट सपोज ईसीसी हो गया, 4.सी हो गया। ठीक है, तो हमें उसको अपग्रेड करेंगे आप उससे अपर वर्जन में, लाइक हाना, एस फोर हाना। ठीक है, तो उस केस में हमें इसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है। फोर्थ है दोस्तों रोल आउट प्रोजेक्ट्स। कस्टमर हैज अपग्रेडेड हिज वर्जन एंड वांट्स टू रोल आउट कंट्री स्पेसिफिक चेंजेस। SAP implemented in one plant sometimes back, new plant started. So the customer want SAP to be implemented in new plant also. Rollout is copying same configuration to other country or plant. तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंट्री में मल्टीपल प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में हमारा एसएपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन रिसेंटली हमने नया प्लांट डेवलप किया है, न्यू स्टार्टेड किया है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि एसएपी उसमें भी लाइव हो, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम एज इट इज उस प्लांट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन न्यू प्लांट के लिए कॉपी की जाती है, तो उसको बेसिकली रोल आउट प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है। फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो एसएप मेथोडोलॉजी। सेकंड होती है सॉल्यूशन मैनेजर। एसएपी मेथोडोलॉजी में प्रोजेक्ट क्या क्या चार पांच स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन, गो लाइव एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट। एसएप मेथोडोलॉजी। ठीक है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, चलो इसके बारे में एक बार स्टेप बाय स्टेप हम जानना चाहेंगे। Project preparation. During this phase, the team goes through initial planning and preparation for SAP projects, modules, team size, duration, budget, etc. That these things we have to discuss in this. Another thing is business blueprint. In this phase, team will create the business blueprint, which is detailed documented of results gathered during requirement workshops, system landscapes, implementation date, completed and sign off process design.
एसएप मैथडोलॉजी में थर्ड फेज जो है वो है रियलाइजेशन. इन दिस फेज यू विल इम्प्लीमेंटेड ऑल द बिजनेस एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट based on the business blueprints like configurations, customizations, developments, integrations, tests, user acceptance. Okay, and the final pre-final is final preparations. In this phase, testing is completed. Team will complete testing to finalize your readiness to go live. Serve your serve to resolve all critical open issues upon successful completion of phases like data converted, unit test, cutover plan, and user trained. And the last thing is go live and support. In this phase, all developments objects move from a project oriented pre production environment to live production server environment. Okay, apart from this development life cycle like client business process, requirement gathering, gap analysis, master data creation, business blueprints, business documentations में क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है. कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कस्टमाइजेशंस होती हैं, कट ओवर एक्टिविटीज़ होती हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है. उसके बाद बात करें हम टेस्टिंग की तो यूनिट टेस्टिंग होती है, पी टू पी स्नैरियो होता है एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से. डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्नैरियो टेस्टिंग होती है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है. उसके बाद वीकली स्टेटस मीटिंग होती है, किक ऑफ मीटिंग, एस्केलेशंस. उसके बाद टिकटिंग टूल्स होता है. टिकटिंग टूल्स मीन्स विच सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग फॉर हैंडलिंग द टिकट्स. दैट इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स like Redix, Remedy, Trackit, service level agreement. Apart from this service level agreement, support tickets depending upon the severity of the issues of the ticket created decided the priority of the ticket. It will give severity. There are following severity. It may vary from company to country. Three types of ticket: critical, high, medium, and low. Critical ticket should be solved in 8 hours. High ticket should be solved in 16 hours. Medium ticket should be resolved in 5 working days. And low ticket should be solved in 10 working days. प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट टीम में कौन कौन किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कंसल्टेंट, अपार्ट कंसल्टेंट, उसके बाद टीम लीड्स होता है, ऑन साइड एंड ऑफ साइड, प्रोजेक्ट लीड एंड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. ठीक है दोस्तों. उसके बाद हाउ टू कनेक्ट क्लाइंट सिस्टम नेटवर्क. ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं. डेवलपमेंट सिस्टम्स, क्वालिटी सिस्टम्स, प्रोडक्शन सिस्टम्स. तीन बेसिकली होते हैं. डेवलपमेंट सर्वर जो हमारा होता है गोल्डन क्लाइंट होता है. उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी सर्वर में. उसके बाद हम लाइव सर्वर होता है जो हमारा जिसमें रियल टाइम डेटा यूज किया जाता है, पीआरडी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर. ठीक है दोस्तों. डेवलपमेंट सर्वर में दो सर्वर्स बेसिकली होते हैं, दो सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट है सैंडबॉक्स. R&D system implemented project initial stage will be have sandbox system, golden system. The development system in where all the configuration and development works takes place. सारी डेवलपमेंट गोल्डन क्लाइंट में होती है, उसके बाद उसको सैंडबॉक्स में मूव करके टेस्टिंग की जाती है. सिस्टम लैंडस्केप. क्वालिटी सिस्टम. द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इज वेयर ऑल द फाइनल testing is conducted before moving the object to production system. प्रोडक्शन सर्वर में मूव करने से पहले उसको हमें क्वालिटी सिस्टम में टेस्ट करना होता है. उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम इज वेयर ऑल द डेली बेसिस बिजनेस एक्टिविटीज अकर. ऑल द एंड यूजर विल यूज दिस सिस्टम. उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दोस्तों. ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसको हम बेसिकली फुल शॉर्ट्स में टीआर बोलते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो टीआर मूव होती है. रिक्वेस्ट रिलीजिंग होती है और टास्क होता है. डेवलपमेंट ये बेसिकली जाता कैसे है,
डेवलपमेंट टू क्वालिटी से सर्वर में जाता है और क्वालिटी से प्रोडक्शन में बेसिकली मूव किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोजेक्ट्स, जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।